पास आया जी बूरे वाला से, तहसील बूरे वाला बात आ गई। अकरम भाई हम आपके पास पूरी उम्मीद से ये बोर्ड का सत्यानाश करवा के लेके आए हैं कि अब आप जो है ये बना देंगे। इसमें ये है जी मेरे पास फ्रोनस PV 3200 पूरे पाकिस्तान से होकर आया है कि भाई जी ये नहीं बनता, ये ले जाएं। इसके एक एक हिस्से के ऊपर काम हुआ, यानी कि कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई AC सेक्शन को DC सेक्शन, या इसमें जितने भी IC लगे हुए हैं मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये टोटल के टोटल रिप्लेस किए हुए हैं। ये चेक करें जी, इसके ऊपर काम हुआ। ये है जी OP07, ये रिप्लेस किया हुआ। ये फर्स्ट IC आ गया जी, ठीक हो गया। IGBT इसके ओपन किए हुए हैं, निकाले हुए हैं। इसके बाद आ गया जी ये SG 3525, ये रिप्लेस किया हुआ। साथ में एक चॉपर जो ड्राइव वाली है AC साइड वाली वो निकाली हुई है। इसके बाद आ गया जी इसका DC सेक्शन। तो DC सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को 3 मॉसफेट नज़र आएंगे, इसमें से सारा कुछ निकाला हुआ है। इसके बाद आ गई जी सप्लाई। तो सप्लाई में FAT मौजूद नहीं है सप्लाई वाली। इसके बाद जो नेक्स्ट सप्लाई आउटपुट वाला हिस्सा आ गया, तो ये सब कुछ रिप्लेस हुआ है। इसके बाद जनाब साहब जी अब मैं आपको दिखाता जाऊँ। ये IC देखें OP07 रिप्लेस है, डाइवर्ट रिप्लेस है, IC 3845 रिप्लेस है, ये भी 3845 रिप्लेस हैं। टोटल मेरा ख्याल जितने ऑटो कपलर लगे हुए हैं टोटल रिप्लेस हैं, ठीक हो गया जी। आगे आ जाएं जी, ऑटो कपलर रिप्लेस है, डाइवर्ट रिप्लेस है, ठीक हो गया जी। ये OP07, ये भी OP07 है। इसमें आपको फार्मेशन ये है कि मैं आपको बताता जाता हूँ ना कि यहाँ पे कौन सी चीज़ लगती है, ये भी आपको इसके इल्म में भी आपके इजाफा होगा कि यार ये यहाँ पे कौन सी चीज़ लगी होती है। ये OP07 लगा होता है, ये भी रिप्लेस है। ऑटो कपलर रिप्लेस है। यहाँ पे DG34 यानी कि DG34 मॉसफेट होता है जो आपके फ़ैन को रन करता है, ठीक हो गया जी। वो वैसे ही उतनी जगह जली हुई है। ये देखें यहाँ पे भी 2 DG34 लगे हुए हैं, वो रिप्लेस हैं। ये जो है मेरा ख्याल SMD वल्लाह आलम निकाल के चेक किए हैं या रिप्लेस हैं, ये भी रिप्लेस है जी। टोटल बोर्ड का जो है पूरा हिस्सा निकाल दिया। अब क्या आ गया जी, अब ये बात आ गई अकरम भाई हम आपके पास पूरी उम्मीद से ये बोर्ड का सत्यानाश करवा के लेके आए हैं कि अब आप जो है ये बना देंगे। इसमें ना तो कोई IGBT है, DC देखें कंट्रोलर वाली साइड का डाइवर्ट निकाला हुआ, हालांकि कंट्रोलर वाली साइड इसकी जली हुई नहीं है, फिर भी डाइवर्ट यानी जो चीज़ जिसे चाहिए थी उसने अब वो निकाल ली है। तो अब ये मेरे पास आया जी बूरे वाला से, तहसील बूरे वाला, वहाँ से ये मेरे पास आया जी बनने के लिए कि भाईजान अब ये आपने हमें बना के ही देना है। आपके पास पूरी उम्मीद लेकर आए हैं कि यार ये बन जाएगा, जब ये बनने के काबिल नहीं रहा। तो दोस्तों इंशाल्लाह इसके ऊपर मेहनत करते हैं, देखते हैं कि जिस यानी कि वो ख्वाहिश लेके आया मेरे पास ये वाली कि यार ये बन जाएगा अब, यानी कि अब तो 0-0 कर दिया ना। जिस कारीगर के पास गया उसने इसकी अच्छा डिस्प्ले वाली पट्टी जो होती है ना ग्रिप, वो भी रख लिया, ठीक है। लेकिन ये शुक्र है कि उसने साथ में डिस्प्ले दे दिया, लेकिन इसका ग्रिप श्रिप रख लिया उसने। अच्छा उसने खाता पूरी करके दे दी, भाई ले जाएं, ये बनने वाला है ही नहीं, कबाड़ है, कबाड़िए को दे दें जाके। लेकिन चलें इसके ऊपर मेहनत करते हैं इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। टाइम दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी सारा इसके ऊपर टाइम लगा, क्योंकि एक दिन इसके ऊपर पूरा लग गया। इसका DC सेक्शन, AC सेक्शन, इसके जो है जी सप्लाई, हर चीज़ मैंने इसकी जो है ना जी चालू की है। इसमें देखें कैपेसिटर तक जो है इसमें मैंने नए लगा दे हैं। DC सेक्शन मैंने नया लगा दिया, इसमें AC सेक्शन नया लगाया, इसमें IC वगैरह सभी इंस्टॉल कर दिए जो डेड थे। सप्लाई वगैरह मॉसफेट SG 3525 चॉपर वगैरह हर चीज़, यानी कि जो उन्होंने कहा था कि भाईजान ये आप कचरे में फेंक दें, ये आपका इन्वर्टर बनने वाला नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह से वही इन्वर्टर जो कचरे में फेंकना था, ये रहा जी आपका सोलर इन्वर्टर। और ये माशाल्लाह से आपको 230 वोल्ट आउटपुट दिखाएगा। इसके बाद मैं आपको इसके ऊपर सोलर चेक करवाऊंगा कि भाईजान मैंने इसका सोलर भी ओके कर दिया है, और जो है इसका जनाब साहब जी इनपुट आउटपुट चार्जिंग हर चीज़ जो है ना जी ये ओके कर दी है मैंने। देखें इसको सोलर के वोल्टेज दिए हैं, ठीक है, तकरीबन 320 वोल्टेज होंगे, चेक कर लेते हैं।
ये जनाब साहब जी बैटरी के देखें 22 वोल्ट हैं, जब चार्जिंग करेगा ऊपर ले जाएगा। हाँ देखें 325 वोल्ट जो है जी सोलर के थे इसके, ये चेक करें जी 325 वोल्ट मैंने इसको सोलर पैनल के दिए हैं, तो माशाल्लाह से ये चार्जिंग भी कर रहा है। आपका सोलर इन्वर्टर जो डेड था, डेड पोजीशन में आया था मेरे पास, तो मैंने इसके A to Z हर चीज़ चेंज करने के बाद इसको ओरिजिनल हालत पे ला के खड़ा कर दिया। दोस्तों ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी टेक्निकल और अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेंगी। जाते जाते काम की बात आपको बताता जाऊं कि यार आप जो कारीगर मुंतखब करें, कोशिश करें कि उसे कहें कि भाई ये आपके पास मैं ले आया हूँ, आपने यार ये बना के देना है। और अगर ये ना बना तो आपने क्या करना है, जो चीज़ें इसमें हैं जली हुई वो मुझे दे दें शॉपर में डाल के, तो मैं ले जाऊंगा वापस। किसी और को अगर दिखाऊंगा तो उसे कहने वाला बनूंगा कि यार इसके ये वाले भी रिप्लेस हुए हैं, यार इसके ये वाले भी रिप्लेस हुए हैं, PNP और NPN 10 20 26 55 ये वाले भी, यानी इसके ऊपर मैंने काफ़ी मेहनत की है। अब मैं इसकी सफाई करूंगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि रोज़ा जो है वो खुल चुका है। तो देखिए रोज़े के बाद भी मैं इसके ऊपर ही टाइम लगा रहा हूँ। आज सुबह का मैंने यही बनाया, ठीक है। लेकिन इसमें सीखने को कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, कस्टमर को भी, कारीगर को भी। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।